और भाई लोग सब बढ़िया, मज़े कर रहे हो लाइफ में, है ना। मज़े करते रहो। अब हम लोग आते हैं कि अपना माइंड को कैसे यूज़ करना है। माइंड, मैं बार बार एम्फोसाइज करूंगा माइंड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अगर बैठ गई ना कोई चीज़, तो वो फिर आपसे कोई नहीं छीन सकता, आप खुद भी नहीं छीन सकते हो। वो डायलॉग है ना, पता नहीं है, देख लेना आप। तो फिर माइंड में पहले बैठाना है कि मुझे बॉडी बनानी है, बस। माइंड में बैठ गई, उसके बाद हम लोग बाकी स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि अब करना क्या है। दिमाग में तो बैठ गई है, ठीक है। पहला काम ये करना है कि जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया, नहीं देखा जाके देख के आओ, ठीक है। आइडियलाइजिंग वाला जो मैंने बात किया था, आइडियलाइज कर लो कैसा बॉडी चाहिए, कैसा शेप चाहिए आपको बॉडी में। एब्स कितने चाहिए, शोल्डर कितनी बड़ी चाहिए, वी शेप कितना चाहिए, ज़्यादा बल्की होना है या ज़्यादा स्लिम होना है, ठीक है। पेट कम करनी है, चेस्ट बाहर करना है, आपको जो करना है पहले तो आइडियलाइज कर लो, ठीक है। एक बार आइडियलाइज हो गया बात, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। कि अब तो आइडियलाइज हमने कर लिया, अब हमें जिम जानी है, ठीक है। बहुत बेसिक सा चीज़ मैं बोल रहा हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं, घर में इक्विपमेंट खरीद लो। और मतलब ये इतने बड़े जिम इक्विपमेंट बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि यार कि बेसिक सा एक बारबल प्लेट हो गया, है ना। अगर मैं बोलूँ तो आप अगर हो सके तो 4-10 का प्लेट ले लो, 4-5 का प्लेट ले लो, और 2.5 kg का अगर होगा तो उसका 4 ले लो, है ना। और कहाँ से लेना है वो भी आप डिकैथलॉन चल जाओ या अमेज़ॉन में देख लो। आई डोंट नो, अगर फ्लिपकार्ट और वगैरह में मिलता है, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। लेकिन आपके पास में एटलीस्ट कुछ वेट होनी चाहिए, ठीक है। वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, बाल्टी भरो, पानी भरो बाल्टी में, उठाना चालू करो, ईंटें उठाओ, ठीक है। कुछ तो करो यार, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे, बात मानो बड़े भाई का या छोटे भाई, आप जो भी समझते हो, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। आप हम लोग का एक एटीट्यूड होता है ना कि यार हम लोग हमेशा दूसरों के ऊपर में अपना जिम्मेवारी डाल देते हैं कि पर्सनल ट्रेनर मेरा बना देगा बॉडी, या फिर मेरा दोस्त है उसको बहुत नॉलेज है वो बॉडी बना देगा। छोड़ो उन ऐसा माइंडसेट को यार, तुमको कोई नहीं बचाने वाला है, ठीक है। तुम्हारा बॉडी कोई नहीं बनाएगा जब तक तुम खुद नहीं करोगे उसके पीछे ट्राई। चाहे दुनिया का बेस्ट पर्सनल ट्रेनर हायर कर लो, ऑनलाइन ट्रेनर हायर कर लो, ठीक है, वो हेल्प करेगी। बट यार आप खुद ही रेडी नहीं हो, खुद ही नहीं चाहते हो कि बॉडी बनाना है, तो कैसे होगा, ठीक है। तो एक्शन लेना चालू करो यार, ठीक है। वो बहुत सिंपल चीज़ें बोल रहा हूँ बट बहुत इफेक्टिव है। जाओ, जिम जाना ज़रूरी है, जिम जाओ। इक्विपमेंट नहीं नहीं जा पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर घर में खरीद लो, बट करो। बैंड्स आती है, बैंड से कर लो वर्कआउट, ठीक है। चलो, अब आते हैं तीसरे में। अब जैसा कि मैंने जैसे बताया कि पर्सनल ट्रेनर हो गया या जो भी है, ठीक है। पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि मुझे वर्कआउट कैसे करना है या जिम जाके करना क्या है, जिम जाते हो लॉस्ट हो जाते हो, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, जितने एलीट बॉडी बिल्डर्स है सबके साथ हुआ है, ठीक है। जिम में कॉन्फिडेंस नहीं आती है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप में, ठीक है। अगर अगर पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो जाओ एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर लो। मैं बोलूँगा ऑनलाइन से अच्छा जिम में हायर करो, क्योंकि वो आपके सामने रहेगा, आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। और अगर पर्सनल ट्रेनर नहीं हायर कर सकते हो, तो फिर यूट्यूब देखना चालू करो, ठीक है। मैं अपने चैनल में भी काफ़ी सारे वर्कआउट वीडियोस में लाऊंगा फ्यूचर में। अगर आप चाहते हो प्लीज़ कमेंट करो किस टाइप के वर्कआउट का वीडियोस चाहते हो, और मैं उस हिसाब से कमेंट्स पढ़ करके मैं वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे भी मैं सारे वर्कआउट एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा इफेक्टिव है, कौन इफेक्टिव नहीं है, सारे में डिस्कस करूंगा। बट फिलहाल के लिए यूट्यूब देखना चालू करो, ठीक है। गुरुमान, प्लीज़ उनके पुराने वीडियोस जा करके देखो, कैसे वो वर्कआउट करते थे। या तनिंदर सिंह हो गया, ठीक है, फिट माइंड्स हो गया, ये सब जा करके देखो। अगर इंग्लिश में देखना है तो रिनांसा पीरियोडाइजेशन बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन करेगा,
ठीक है। मेरा फ़िलहाल के लिए मेरे से पूछो तो माउंटेन डॉग करके एक चैनल है, वो नहीं रहे, बट प्लीज़ जा करके उनका वीडियोस सब देखो। आप ये एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, आपको इंटरेस्ट तो उसमें लाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे अगर डांस सीखनी है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि कोई और मुझे सिखा देगा, मुझे खुद भी तो उसमें इंटरेस्ट डालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलो, अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे यूट्यूब देख लिया, पर्सनल ट्रेनर हायर कर लिया, ठीक है, या यूट्यूब देख के सीख लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, है ना। तो अब उसके बाद क्या करना है ना कि आपको रूटीन तो बनाना पड़ेगा। रूटीन का मतलब ये नहीं है कि कि मतलब मुझे अब मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट मैं फिलहाल जस्ट जा रहा हूँ ऐसे ही, बट रूटीन, और आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ, कि मुझे इस समय जिम जाना है, 6 बज गया या फिर सुबह का 7 बजे, 8 बजे, जैसा आपको सूट करे। मैं कोई भी ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं है जिम जाने का, आप जब जा सकते हो वो बेस्ट टाइम होता है आपके लिए, ठीक है। रूटीन से क्या होता है ना कि आपका जो जो आप न्यूरोलॉजी में पढ़ोगे कि जो आपका जो नर्व, जो आपका ब्रेन से कनेक्ट करता है, आपका आपका जो दिमाग से आपका मन, या जो भी आपको जो मन करता है करने का, वो एक बार आपका जब आदत पड़ जाएगा ना, आपका ब्रेन में बैठ जाएगा कि हाँ, कि मुझे इस समय पे जिम जानी है, तो वो आप ऑटोमेटिकली, आपका नींद खुल जाएगा। अगर आप सोते हो दोपहर में या फिर कभी भी, ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको सोने का मन नहीं करेगा, है ना। ऑटोमेटिकली आपको खुशी मिलेगी कि यार जिम का समय हो गया। और वो जब खुशी मिलने लग गई ना कि जिम का समय हो गया, आप जिम जाना है, आपका आधा काम हो गया वहां पे, ठीक है। वहां पे बस आप सोच सकते हो कि चलो, अब मेरे को अच्छा लग रहा है जिम जाने में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रूटीन बना लेना। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि बेसिक डाइट चालू करो, ठीक है। बेसिक डाइट में जैसे आपका प्रोटीन आता है, ठीक है। और अगर आपको बहुत ही बाहर की चीज़ें खाने का मन करता है, मैं बोलूँगा कम करो, बिल्कुल अवॉइड नहीं होता है तो प्लीज़ कम कर लो। थोड़ा सा कम खा लो, अगर आप 4 समोसा खाते हो बाहर जा करके तो उसको 2 कर लो, धीरे धीरे 1 कर लो, ठीक है। मैं इमीडिएट कुछ करने नहीं बोलता हूँ, बट प्रोटीन प्लीज़, प्रोटीन इंक्लूड करो, अंडा, चिकन, ठीक है। और आपका मटन या फिश हो गया, ठीक है, या जो भी है वेजिटेरियन में, आपका सोया हो गया, आपका पनीर हो गया, टोफू हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ प्रोटीन इंक्लूड करो डाइट में, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कार्ब्स नहीं काट सकते हो, ठीक है, प्रोटीन को इंक्लूड कर लो, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा चिकन नहीं खाया जा रहा है, देन कंसिडर वे प्रोटीन। आपको सारे लोग ने बोला होगा अभी तक, बट मैं भी फिर भी बोलता हूँ बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले पाते हो, कोई बात नहीं, आप दूसरे सोर्सेज से भी खा सकते हो, चिकन वगैरह से भी अपना प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि कि कुछ प्रॉब्लम, मतलब घर में कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर घर से पैसे लेते हो, ठीक है, तो अगर आप कर सकते हो तो एक एक बेसिक सा वे प्रोटीन में पैसे डालो। अब वो कॉन्सेंट्रेट हो, आइसोलेट हो, हाइड्रोसोलेट हो, बिगनर्स में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप जब नेक्स्ट लेवल में जाओगे तब मैं हमेशा रिकमेंड आइसोलेट करता हूँ, बट फिर भी अगर कॉन्सेंट्रेट आ रहा है, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। क्रिएटिन लो, क्रिएटिन भी मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाल नहीं झड़ेगी, ठीक है। मैं बहुत सालों से ले रहा हूँ क्रिएटिन, मुझे याद भी नहीं है, आई थिंक मैं 17 साल हो गया वर्कआउट करते हुए। आई थिंक मैं 15 साल 16 साल हो गया, क्रिएटिन हर रोज़ 5 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई बाल नहीं झड़ते हैं, कोई स्किन में प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई लीवर डैमेज नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज़ भाई का बात मानो, ठीक है। क्रिएटिन और वे प्रोटीन, अगर कुछ भी नहीं होता है, क्रिएटिन और वे प्रोटीन लेना चालू करो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मल्टीविटामिन्स लेना चालू करो, विटामिन डी लेना चालू करो, ठीक है। और चलो ठीक है, मतलब ये सारे चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ, बट बेसिक तो यही है कि प्रोटीन डालो, ठीक है। चलो, ये फिक्स होता है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।